नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरों को नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 1,73,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 3,617 मरीजों की मौत हो गई। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 22 लाख से ज्यादा हैं। कोरोना मरीजों के ठीक होने के रिकवरी रेट में बढ़त देखी गई है। देश में रिकवरी दर 90%। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 20,740 नए मामले आए हैं, जबकि 31,000 से ज्यादा कोविड मरीज ठीक हुए। 973 मरीजों की जान चली गई। दिल्ली में 24 घंटे में 1,141 से ज्यादा केस सामने आए हैं। 139 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में अब 14,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। हरियाणा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 2,000 नए केस मिले हैं, जबकि 96 मरीजों की मौत हुई है। सीएम ने ट्वीट करके ममता बनर्जी पर निशाना साधा। पीएम को आधे घंटे इंतजार कराने का सवाल उठाए। लिखा कि ऐसा लगता है कि ममता को संघीय ढांचे का बोध नहीं है। उन्होंने अपने अहंकार के आगे नागरिकों की पीड़ा नहीं देखी। ममता बनर्जी पर वार करते हुए शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर ने कहा कि ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री उनकी मदद के लिए गए, उनको इंतजार करवाना गलत है। ये देश की अखंडता के लिए अच्छा नहीं है। शिक्षा मंत्री रक्तदान शिविर में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल के मुताबिक पीएम मोदी का मान सम्मान होना चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी का उन्हें इंतजार करवाना अफसोस की बात है। कमलपाल गुर्जर ने कहा कि जो वादे सरकार ने किए थे उससे ज्यादा काम किया गया। कोरोना के कारण कुछ समस्याएं आई हैं, फिर भी विकास कार्य जारी है। कोरोना से राहत मिलेगी तो बाकी वादे भी पूरे किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने बताया कि 8वीं से 12वीं तक के 8 लाख छात्रों को टैबलेट देने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है और जल्द ही टेंडर कॉल किए जाएंगे। कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने ट्वीट करके सरकार को निशाने पर लिया। लिखा कि युवाओं के लिए सरकार के पास ना वैक्सीन है और ना ही वैकेंसी। बीमारी से बचें तो बेरोजगारी और भुखमरी मार देगी। गोहाना में दुकानदार नियमों को ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। दुकानदार पूरे दिन चोरी छुपे दुकानें खोलकर सामान बेचते हैं में लगे हुए हैं। बाजारों में भीड़ बढ़ने से ट्रैफिक व्यवस्था भी बिगड़ रही है। बैंकों के बाहर भी लगने वाली भीड़ से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, जिसके चलते कोरोना संक्रमण के बढ़ने का खतरा कम होने के बजाय बढ़ने लगा है। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि बाजार में नियम लागू कराने के लिए नगर परिषद ने टीम गठित की है। ये टीम पुलिस के साथ मिलकर काम करेगी और ना मानने पर कार्रवाई करेगी। नूह में ब्लैक फंगस के केसों में संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राजकीय शासकीय हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज में नल्हड़ में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाया गया, जिसमें अब तक नूह जिले के अलावा आसपास के जिलों में करीब 25 मरीज भर्ती हो चुके हैं, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 21 लोगों का इलाज अभी भी जारी है। डिप्टी सिविल सर्जन ने बताया कि इलाज में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन पीजीआई रोहतक से मंगवाया गया है। उनके पास इंजेक्शन का स्टॉक है। दवाइयां उपलब्ध होने की वजह से अभी हालात काबू में हैं। सिरसा में झोलाछाप डॉक्टर्स के सहारे गांवों की स्वास्थ्य सेवाएं हैं। इंडिया न्यूज की टीम के रियलिटी चेक में सामने आया कि गांवों में लोगों का इलाज इन्हीं के सहारे चल रहा है। गांव में सरकारी सुविधाओं का टोटा होने के चलते यहीं लोग प्राथमिक इलाज करते हैं और जरूरत पड़ने पर शहर के अस्पतालों में रेफर किए जाते हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड को पुलिस ने फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी गुरुग्राम के अस्पताल में काम करता था और जयपुर से करीब 1000 इंजेक्शन की कालाबाजारी की सप्लाई कर चुका था।
बीते दिनों पुलिस ने इंजेक्शन की होने वाली कालाबाजारी का भंडाफोड़ किया था और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि आरोपी इंजेक्शन 20 से 25,000 रुपए की कीमत बेचता था। उसका संपर्क हिमाचल में रहने वाले एक और गिरोह से बताया जा रहा है जो पूरे देश में इंजेक्शन की सप्लाई करता है। बल्लभगढ़ में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने केंद्र सरकार के 2 साल पूरे होने पर मनाए जा रहे सेवा दिवस के मौके पर कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता कार्यक्रमों की शुरुआत की। इस मौके पर राजीव कॉलोनी में 5,000 कोरोना बचाव किट बांटी गई। बिजली विभाग के कर्मचारियों को टूल किट दी गई और निजी कंपनी ने पीने के पानी के टैंकर और जरूरी सामान नगर निगम को सौंपे। विभागों के कर्मचारियों को कोरोना महामारी से अपनी सेवाएं देने पर सम्मानित किया गया। मूलचंद शर्मा ने कहा कि सरकार ने महामारी से निपटने के लिए बेहद बेहतर इंतजाम किए हैं। अंबाला के महेशनगर थाने में तैनात पुलिस के 2 जवानों का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखाई दे रहा है कि कैसे जवान एक गरीब और असहाय की सेवा कर रहे हैं। पुलिसकर्मी असहाय के पैरों के नाखून खुद काटते हुए दिखाई दे रही हैं और उसे नहलाकर नए कपड़े देकर खाना भी खिला रही हैं। पुलिसकर्मियों का वीडियो वायरल हुआ तो विभाग के आला अधिकारियों तक बात पहुंची और पुलिस कप्तान ने दोनों जवानों को कार्यालय बुलाकर उनके काम की सराहना की और उन्हें सम्मानित किया। दिल्ली में पुलिस के जवान के कोरोना से मौत के बाद परिवार को अभी तक मदद नहीं मिली है। केजरीवाल सरकार ने ट्वीट के जरिए अमित के परिवार को 1 करोड़ रुपए के सम्मान राशि देने की घोषणा की थी। एक साल बीत जाने के बाद भी परिवार को मदद की राशि नहीं मिली है। पुलिसकर्मी की पत्नी को नौकरी नहीं दी गई और परिवार केजरीवाल सरकार को किया हुआ वादा याद दिला रहा है। 4 मई को अमित राणा दिल्ली में ड्यूटी दे रहे थे, तभी उनकी तबीयत बिगड़ गई। अमित को किसी भी अस्पताल में बेड तक नहीं मिला। उनके परिवार में पत्नी और 4 साल का बेटा है। गुरुग्राम पुलिस ने सेक्टर 29 में गैरकानूनी कैसीनो का भंडाफोड़ किया है। मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से विदेशी शराब और कैश बरामद किया गया। यमुनानगर की सरोजनी कॉलोनी में डॉक्टर की सैनिटाइजर से चिंगारी पकड़े जाने पर आग को झुलसने की मौत हो गई। डॉक्टर सैनिटाइजर को दूसरी बोतल में डाल रहा था, साथ ही सिगरेट भी पी रहा था। सिगरेट की चिंगारी सैनिटाइजर पर गिरी जिससे आग भड़क गई और डॉक्टर को अपनी चपेट में ले लिया। इलाज के लिए डॉक्टर को अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। भिवानी जिले के गांव तिगड़ाना में युवक की हत्या के बाद तनाव की अफवाहों के चलते लोगों के पलायन किए जाने का मामला सामने आया है। 2 दर्जन घरों के लोग रिश्तेदारों के यहां चले गए। पुलिस प्रशासन ने गांव में कड़ा पहरा डाल रखा है और गांव से बाहर गए लोगों को गांव में बुलाने की कवायद तेज कर दी है। गांव में वाल्मीकि समुदाय के युवक ने खेत मालिक के बेटे की मामूली कहासुनी के बाद कस्सी मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसडीएम का कहना है कि कुछ अफवाहों के चलते गांव के लोग अपने रिश्तेदारों के यहां पर गए थे, लेकिन पलायन जैसी कोई बात नहीं है। ये लोग अब वापस भी आ रहे हैं। सोनीपत के सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं का कोरोना काल में भी बेहतरीन इलाज किया जा रहा है। उन्हें किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है। अंबाला में अब तक 4,07,000 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज, तो वहीं 1.25 लाख लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। जिले में पॉजिटिविटी रेट गिरकर 4% से भी नीचे पहुंच चुकी है, तो वहीं रिकवरी रेट बढ़कर 95% तक पहुंच चुके हैं। फिलहाल जिले में 948 एक्टिव मामले मौजूद हैं। सीएम फ्लाइंग टीम ने डीएसपी वीरेंद्र सिंह के निर्देशानुसार पुन्हाना में सरसों के तेल बनाने वाली 2 मिलों और पनीर डेयरियों पर छापेमारी की। दोनों मिलों में तेल के भरे कनस्तरों के सैंपल लिए गए। फरीदाबाद में दिन दहाड़े डॉक्टर पर हमला हुआ। सीसीटीवी में कैद हुई हमले करने वाले की तस्वीर। घटना बल्लभगढ़ के भगत सिंह कॉलोनी की।
संजय सिंगला डॉक्टर पर 4 से 5 लड़कों ने हमला किया। दुर्गा नर्सिंग होम के नाम से नर्सिंग होम चलाते हैं डॉक्टर सिंगला। हमला करने के बाद मौके से फरार हुए बदमाश। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में कोविड-19 से ठीक हुए चुके लोगों के लिए पोस्ट कोरोना केयर सेंटर की शुरुआत की गई। सफीदों पुलिस ने मास्क की जगह गमछा लपेटे हुए एक व्यक्ति का चालान कर दिया। चालान काटते वक्त व्यक्ति ने कहता है कि उसने गमछा लपेटा हुआ है, पर पुलिस ने उसकी नहीं सुनी। सिरसा में बढ़ रहे ब्लैक फंगस के मामलों को देखते हुए नागरिक अस्पताल में 10 बेड का स्पेशल वार्ड बना दिया गया है। इस वार्ड में बीमारी से ब्लैक फंगस के मरीजों को रखा जाएगा और उनका उपचार किया जाएगा। वार्ड के साथ एंडोस्कोपी रूम भी बनाया गया है। इस नए वार्ड का इंचार्ज ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज को बनाया गया है। कोरोना से ठीक हुए मरीजों में अगर लक्षण दिखते हैं तो उनको एंडोस्कोपी की जाएगी। जिनमें फंगस मिलता है उनका उपचार तत्काल शुरू किया जाएगा। इस वार्ड में 3 मरीजों की एंडोस्कोपी की गई है, जिनमें से 2 में लक्षण मिले हैं। अब तक जांच की जा रही है। फाइनल रिपोर्ट आने के बाद उपचार शुरू किया जाएगा। कोसली में नशा तस्कर का खेल लॉकडाउन में भी जारी है। नाकेबंदी पर तलाशी के लिए पुलिस को एक युवक के पास से 2 किलो 800 ग्राम गांजा पत्ती बरामद हुई है। पकड़े गए युवक कुलबीर रेवाड़ी जिले का रहने वाला है। पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी। बल्लभगढ़ मुख्य बाजार में कोरोना की जांच के लिए मेगा कैंप का आयोजन किया गया। बाजार में जगह जगह कोरोना जांच स्टॉल लगाए गए और लोगों के संपर्क में अधिक आने वाले लोगों की जांच की गई। कोरोना महामारी में हुई रक्त की कमी को पूरा करने के लिए आगे आए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णा पाल गुर्जर ने कहा कि रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं। ये रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति की जीवनदायिनी हो सकता है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के बचाव के लिए भागीदारी बने। इसके लिए वे जरूरी काम से ही घर से बाहर निकलें। जब वे घर से बाहर निकलें तो अपने मुंह के ऊपर मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी का पालन करें। अंबाला में नॉर्थर्न रेलवे ने एक दिन में सबसे अधिक कोरोना वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। एक दिन में 709 रेलवे विभाग के कर्मियों को कोरोना इंजेक्शन लगाया गया। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर कोरोना वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया था, जिसमें नया रिकॉर्ड स्थापित किया गया। अभी तक किसी भी रेल मंडल द्वारा एक दिन में इतने इंजेक्शन नहीं लगाए गए हैं। टोहाना में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सनातन धर्म मंदिर में 18 से 44 वर्ष के व्यक्तियों के ऑफलाइन टीकाकरण अभियान कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें भारी भीड़ उमड़ी। मौके पर व्यवस्था बनाने के लिए पुलिसकर्मी भी मशक्कत करते हुए नजर आए। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मौके पर उपस्थित स्वास्थ्यकर्मी का कहना था कि प्रोटोकॉल के अनुसार उनके पास 200 वैक्सीन ही है, जिसे नियमानुसार लगाया जाएगा। इंद्री वार्ड 5 से 35 वर्षीय युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। करीब 8 साल पहले सोनू की शादी वार्ड 5 की रहने वाली आरती से हुई थी। परिवार से अनबन होने के कारण सोनू अपने परिवार के साथ आरती के मायके में ही रह रहा था। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि कोरोना महामारी और ब्लैक फंगस एक आपदा नहीं बल्कि गवर्नमेंट मेड डिजास्टर है। उन्होंने कहा कि सरकार ब्लैक फंगस की रोकथाम के लिए उचित स्वास्थ्य व्यवस्था सुविधाओं का इंतजाम करने में असफल रही। अभय चौटाला ने कहा कि सभी ने देखा कैसे अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और दवाइयों के साथ साथ डॉक्टर्स की जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण लोगों की अकाल मृत्यु हुई है। श्रमिकों को वैक्सीनेट करने के लिए फरीदाबाद के डिप्टी लेबर कमिश्नर अजय पाल ढूडी ने सीएमओ को पत्र लिखा। पत्र के जरिए कोरोना की रफ्तार थामने के लिए श्रमिकों के जीवन को बचाने के लिए कंपनियों के अंदर ही कैंप लगाने का अनुरोध किया गया। कंपनियों में जाकर वर्कर्स की कोरोना टेस्टिंग के तर्ज पर ही वैक्सीनेट करने की मांग की गई। कई इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से मांग की जा रही थी। फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा ने बहुजन समाज पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पर अभद्र टिप्पणी की है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की मांग उठी है।
उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा अध्यक्ष मायावती पर जोक मारते हुए नजर आई। ये वीडियो पुराना बताया जा रहा है। उनकी इस हरकत की खूब आलोचना हो रही है। बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा के खिलाफ डीजीपी के नाम शिकायत सौंपी गई। पंचकुला के सेक्टर 6 स्थित हरियाणा पुलिस मुख्यालय पहुंचे इंसाफ संस्था के लोग। बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा द्वारा बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती को लेकर अभद्र और अश्लील शब्द और टिप्पणी के बारे में शिकायत की गई। SC/S एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई। 24 मई को हिसार में प्रशासन और किसान नेताओं के बीच जो मौखिक समझौता हुआ उसका पूरा सच हिसार रेंज के कमिश्नर चंद्रशेखर ने बताया। किसान आंदोलन में बंगाल की युवती से दुष्कर्म मामले में 3 आरोपियों पर पुलिस ने इनाम घोषित किया है। आरोपियों पर 25-25 हजार के इनाम की सिफारिश भेजी गई है। आरोपी अनिल मलिक, अनूप चनौत और अंकुर सांगवान के नाम वारंट जारी है। दिल्ली और हरियाणा में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। पुलिस कर चुकी है किसान नेताओं समेत 22 लोगों से पूछताछ। पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पीड़िता के पिता की शिकायत पर 2 महिलाओं सहित 6 पर ही दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि चनौत को बताया था मुख्य आरोपी। हिसार रोड पर यातायात पुलिस ने वाहनों का चेकिंग अभियान चलाया। यातायात थाना प्रभारी बहादुर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने नियमों की अवहेलना कर बाजारों में घूम रहे चालकों के चालान काटे। बिना हेलमेट, टूटी-फूटी नंबर प्लेट, तेज रफ्तार, ट्रिपल राइडिंग के चालान पुलिस द्वारा काटे गए। दोपहर तक हिसार रोड पर 20 लोगों के चालान काटे गए थे। गोहाना पहुंचे रोडवेज विभाग के सोनीपत जिला प्रबंधक राहुल जैन ने बताया कि लॉकडाउन के चलते रोडवेज विभाग को जिले में रोजाना 14 लाख का घाटा हो रहा है। पहले रोजाना 15 लाख तक रोडवेज विभाग को कमाई होती थी, लेकिन अब से लॉकडाउन लगने के बाद से रोडवेज विभाग का लंबे और लोकल रूटों पर बसों का आना जाना कम होने से लगातार रोडवेज विभाग को घाटा जारी है। फरीदाबाद में कोरोना से पीड़ित और कोरोना को मात देने वाले लोगों के लिए सरकारी अस्पताल में शुरू किए गए उमंग OPD अब शारीरिक परेशानी या मानसिक तनाव वाले लोगों का उमंग OPD में इलाज शुरू किया गया। पानीपत HSVP द्वारा GT रोड स्थित ग्रीन बेल्ट के अंदर बनी 12 दुकानों को विभाग ने तोड़ दिया है। प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में तोड़ी गई दुकानें 2 माह पहले चिपकाए थे दुकानों के बाहर नोटिस। HSVP के सुपरवाइजर बलराज ने जानकारी देते हुए बताया कि 2017 से लोकायुक्त के केस चला हुआ था। शिकायतकर्ता राजेंद्र राठी ने लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई थी कि यह 12 दुकानें हुड्डा की ग्रीन बेल्ट के अंदर अवैध रूप से बनी हुई हैं। सिरसा में कोरोना की तीसरी संभावित लहर से निपटने के लिए जुटा स्वास्थ्य विभाग। नागरिक अस्पताल में किया गया पीकू नीकू वार्ड तैयार। 3 बाल रोग विशेषज्ञों और कर्मचारियों की लगाई गई स्पेशल ड्यूटी। निमराना में हरियाणा पुलिस ने कंफ्यूज होकर बदमाश के बजाय दूसरे युवक को गोली मार दी। युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। फतेहाबाद के रतिया इलाके में रेहड़ी चालकों ने पुलिस कर्मचारियों से हाथापाई की। पुलिस कर्मचारियों पर 2 रेहड़ी वालों के साथ मारपीट का आरोप है। भड़के रेहड़ी चालकों ने जाम लगाया। फरीदाबाद नगर पहुंचे ज्ञानानंद जी महाराज का ग्रीन फील्ड वासियों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान ज्ञानानंद जी महाराज ने कोरोना को लेकर बोला कि देश ने ऐसी महामारी इससे पहले कभी नहीं देखी। उन्होंने कहा कि भगवान से प्रार्थना है कि जल्द इस महामारी से देश को निजात मिल जाए। भिवानी में डीसी और एसपी ने शहर का दौरा किया और बेवजह घूम रहे लोगों को फटकार लगाई। डीसी ने कहा कि 10 दिनों में महामारी पर पूरी तरह से काबू पाया जाएगा। तीसरी लहर के लिए भी प्रशासन तैयार है। डीसी ने कहा कि 2,03,000 लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। पॉजिटिव रेट 30% से घटकर 7% हो गया है। हरियाणा विजिलर हेल्थ चेकअप स्कीम कारगर साबित हो रही है।
डीसी ने कहा कि होम आइसोलेट मरीजों का 4 दिन तक बुखार नहीं उतरता है तो वो 5वें दिन उन्हें अस्पताल में लाने की एसएमओ की जिम्मेदारी है। एसडीएम को भी ऐसे मरीजों की मॉनिटरिंग करने के आदेश दिए गए हैं। फतेहाबाद के गांव गोरखपुर में शराब ठेके के बाहर बदमाशों ने फायरिंग की। एक व्यक्ति को गोली लगने के बाद गंभीर हालत में हिसार रेफर किया गया। फायरिंग की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। शराब ठेकेदारों के बीच दहशत फैलने के लिए बदमाशों के द्वारा फायरिंग की गई थी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। फरीदाबाद के निजी मेट्रो अस्पताल में एक बुजुर्ग महिला में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है, जिसके बाद महिला की ऑपरेशन करके आंख निकालनी पड़ी। हांसी में पुलिस ने जातीय टिप्पणी करने के मामले में फिल्म अदाकारा युविका चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। युविका पर जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने का आरोप है। मामले में शिकायतकर्ता ने सीडी पुलिस को जानकारी दी थी, जिसकी प्रारंभिक जांच के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस इस मामले में युविका चौधरी को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी करेगी। बल्लभगढ़ के सेक्टर 2 बाईपास रोड पर कूड़े के ढेर में आग लग गई। आसपास के लोगों का कहना है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने कूड़े के ढेर में आग लगाई। दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। डीजल की कीमत 28 से 30 पैसे तो पेट्रोल की कीमत 25 से 26 पैसे बढ़ी है। पहली बार मुंबई में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई, जबकि दिल्ली में पेट्रोल का दाम 93 रुपए 94 पैसे है और डीजल का दाम 84 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट किया कि महामारी के दौर में रोजगार के रास्ते बंद हो रहे हैं और सरकार दाम कीमतें बढ़ा रही है। अब हवाई यात्रा करने वालों को अपनी जेब और ढीली करनी पड़ेगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने प्लेन के टिकट के दामों में 13 से 16% तक की बढ़ोतरी की है। नई दरें आने वाली 1 जून से लागू होंगी।